Hello dear students, today we are going to start exercise 3.4 using elementary operations find the inverse. Elementary operations को यूज़ करके आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑपरेशंस आपने पहले पढ़ लिए हैं. देयर आर 6 डिफरेंट ऑपरेशंस विच कैन बी एप्लीकेबल ऑन रोज एंड कॉलम्स. तो 3 तो रोज के लिए हैं, 3 कॉलम्स के लिए हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ. लेट a इज इक्वल टू 1 -1 2 3. ओके. वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. वी नो दैट A is equal to IA by the property of matrices. मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो A जो है वो IA के इक्वल है, ठीक है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. A 1 -1 2 3 I 1 0 0 1 एंड A. क्लियर. अब यहाँ जब आपने देखा A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एंड A. सो और नेक्स्ट स्टेप LHS को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट द LHS इन यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है. सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का क्या है कि जब हम उनको डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं, जो आपका चैप्टर है 4 और अभी आप पढ़ रहे हो मैट्रिसेस में जब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करोगे जो आपका चैप्टर है 3, तो दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है. डिटर्मिनेंट में आप रो एंड कॉलम ऑपरेशंस दोनों साथ में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको एक्सपेंड करना होता है. मैट्रिक्स में आपको क्या करना है कि रो एंड कॉलम दोनों में से या तो आप रो के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है. डिटर्मिनेंट में हम दोनों को एक ही क्वेश्चन में साथ में यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे रो से चलना है तो फिर रो के ऑपरेशन यूज़ करने हैं, और कॉलम से चलना है तो कॉलम से ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. तो मैं रो के अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा. अप्लाइंग, सबसे पहला आपको पता ही है यहाँ आपको क्या करना है, 1 बनाना है. तो 1 तो हमारे पास पहले से है, क्लियर. उसके बाद का स्टेप बताया आपको, यहाँ क्या बनाना होता है, 0. उसके बाद का स्टेप आपको पता है, यहाँ 1 और फिर यहाँ 0, ठीक है. सो 1 यहाँ हमारे पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है. अप्लाइंग, जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वो लिखिएगा यहाँ. मैं रो वाइज चल रहा हूँ, तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, इसको डबल करके R1 को डबल करके इसमें से माइनस कर दो. सो R2 में चेंज किया, R2 माइनस डबल ऑफ R1. सो व्हाट वी गेट, क्या मिला आपको, देखिएगा. R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिखा. R2 में चेंज हो रहा है, डबल होके माइनस हो रहा है, तो 2 - 2 ये हो गया 0. 3 इसको डबल किया तो कितना हो गया, -2, और माइनस +2, तो ये कितना हो गया आपका 5. ओके. सेम ऑपरेशंस आपको RHS में परफॉर्म करना है. RHS 1 0 0 1 वही है. सो R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज है, इसको डबल किया, कितना हो गया 2, और ये 0 रहेगा, और उसके बाद R2 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2 0 -2, और यहाँ हो जाएगा 1 - 0 1 एज इट इज़, ठीक है. दोनों साइड में आपको ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. नाउ यहाँ नेक्स्ट जो आप मूव करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ 1 बना सकते हो इजीली बाय अप्लाइंग. इसको डिवाइड कर दो, किससे, 5 से. R2 डिवाइडेड बाय 5. मैंने रोज़ वाले ऑपरेशंस यूज़ किए तो रोज़ वाले ही करने हैं, और कॉलम वाले यूज़ किए तो कॉलम वाले ही करने हैं, ठीक है. डिटर्मिनेंट में आप इनको साथ में यूज़ कर सकते हो, बट जब इन्वर्स फाइंड कर रहे हो तो रो के अकॉर्डिंग चलना है तो रो से ही होगा, कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है तो कॉलम से ही होगा, ठीक है. अब ये ऑपरेशन यूज़ करते ही देखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है हमारा. यहाँ 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है.
आगे देखिएगा 1 0 R2 सेकेंड रो को 5 से डिवाइड किया तो -2/5 आ गया और यहाँ 1/5 आ गया, ए एज इट इज़। ओके, एक लास्ट स्टेप जो बचा है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ क्या बनाना है आपको, 0 कैसे बन सकता है, R1 प्लस R2, ये दोनों ऐड होंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। सो अप्लाइंग अनदर ऑपरेशन, अप्लाइंग R1 में चेंज किया, R1 प्लस R2। सो जैसे ही आपने प्लस किया आपके पास आ गया यहाँ पे 1 + 0 1 -1 + 1 0 और R2 में कोई भी चेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। और सिमिलरली आपने यहाँ पे भी इनको ऐड करना पड़ेगा, R1 में चेंज कर रहे हो, इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो 1 प्लस माइनस का 2/5, रिजल्ट क्या आएगा, एलसीएम लिया -2 5 3/5, क्लियर है। सो प्लस 3/5, यहाँ इन दोनों को ऐड किया तो 0 + 1/5 आपका 1/5 आ गया और R2 में कोई चेंज नहीं है, सो R2 में एज इट इज़। क्लियर है, कोई यहाँ तक डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। सिंपली देयरफॉर वी गेट, आपको मिल गया है, प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ए इस साइड में आया, इन्वर्स होगा, सो A इन्वर्स × I = ये आपकी मैट्रिक्स। और किसी को भी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो एज इट इज़ वही रह जाएगी, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। सो वी गेट A इन्वर्स = 3/5 1/5 -2/5 एंड दिस। क्लियर, सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी इसका, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन है। अगेन लेट A मैट्रिक्स = 2 1 1 1, यही क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा। वी नो दैट, अगेन वी नीड टू राइट दिस, वी नो दैट A = IA, this is the property of matrices. When any matrix is multiplied with unit matrix then we get the same matrix, ठीक है, हमें वो same matrix ही मिलेगी। So by this property substitute the value of A 2 1 1, identity matrix you know that 1 0 0 1 and we need to write here only A. Now start कन्वर्ट द LHS पार्ट इनटू यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो अप्लाई कर लो, अप्लाइंग R1 में चेंज करते हैं R1 - R2, ओके, व्हाट वी गेट, इसको माइनस किया तो 2 - 1 1 1 - 1 0 और नीचे आपका 1 1 एज इट इज़। सिमिलरली R1 - this 1 - 0 1 0 - this -1, R2 में कोई चेंज नहीं किया, ऑलमोस्ट आपकी बन चुकी है यहाँ पे क्या, आपकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन चुकी है, बस यहाँ 0 की ज़रूरत है। 0 कैसे आएगा, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। सो अप्लाइंग R2 सेकेंड रो -R1, देखिएगा R2 में चेंज कर रहे हो, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ 1 - 1 R2 - R1, 1 में से 1 माइनस किया 0 1 - 0 1। सेम प्रोसेस RHS पार्ट में, R2 में चेंज करना है, ये एज इट इज़, R2 में 1 - 1 माइनस का 1 1 माइनस, तो यहाँ आपका जो फॉर्मूले में लगा रखा है, और माइनस माइनस प्लस 1 तो आपका हो गया 2। क्लियर, देयरफॉर वी गेट A इन्वर्स आपका आ चुका है 1 -1 -1 एंड 2। क्लियर है, समझ आ गया होगा। ये जो चीज़ मैंने लिखी इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। डिटर्मिनेंट में together we can perform the elementary transformation based on the row and column, but when we find the A inverse of any matrix by using elementary operations, then only if we starts from the row operations then use row operations only, and if we starts from the column operations then use the column operations only. Okay, so जो next questions हैं in next class, and बात करेंगे 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स की भी। अभी ये अपना सेकंड ऑर्डर चल रहा है, इजी है, सेकंड ऑर्डर की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर थर्ड ऑर्डर का अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।